आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम फॉर क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। वो किसी भी एग्जाम हो, जैसे मान लेते हैं कि ग्रुप डी का हो, फिर एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हो, इस क्लास में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन जो कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद अपना देश भारत आता है। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर पे चाइना है, उसके बाद अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कदम्बनी गांगुली। कदम्बनी गांगुली जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई थी। ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका है क से कलकत्ता, क से कदम्बनी। ठीक है, याद रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? सबसे पहली बार कब चलाई गई थी? तो ये किन के बीच, किन दो शहरों के बीच? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नई दिल्ली और बनारस जंक्शन के बीच। ठीक है, तो भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई थी? तो ये नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलाई गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? निम्न में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, और ये भारत के प्रथम और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। एन से निर्विरोध, एन से नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, याद रहेगा। तो भारत के प्रथम युवा राष्ट्रपति थे, पहले युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ये शिव कुमार शर्मा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, तो शिव कुमार शर्मा जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होकर क्या मार दीजिएगा, शताब्दी एक्सप्रेस, नहीं तो ये राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन इसका सही उत्तर है डेक्कन क्वीन जो कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। उसके बाद आपका आता है ये शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम यानी पेन नेम का इस्तेमाल किया है? ठीक है, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये कमला दास। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला दास जो कि माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था दोस्तों। दोस्तों इस क्लास में आप लोग को 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का मिलेगा, लेकिन बेहतर क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग देखते चलिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये नहीं कि मैं अपने से कहीं से लिख कर लाया हूँ, ये सभी पूछा गया प्रश्न है रेलवे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए।
1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पर देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीके कृष्णा मेनन। वीके कृष्णन मेनन थे, जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसी टाइम ये मंत्री हैं जो कि त्याग पत्र दे दिए थे। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी स्टेज 1 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बहुत पहले का भी नहीं है, 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, जो कि आईपीसी धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतुरवाद यंत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतुरवाद यंत्र से संबंधित नहीं है। तो संतुरवाद से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां ये सरोद बजाते थे दोस्तों, सरोद सरोद बजाते थे। बाकी जो संतूर बजाने वाले कौन, ये तरुण भट्टाचार्य, फिर भजन सुपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी बहुत ही प्रसिद्ध ये थे, ये संतूर बजाने में माहिर थे दोस्तों। ठीक ना। उस्ताद अमजद अली खां ये सरोद बजाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये रूस में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, रूस में पड़ता है। ये कितने किलोमीटर लंबा है दोस्तों, ये 9,289 किलोमीटर, 9,289 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ये लंबाई है जो कि रूस में रेल मार्ग है दोस्तों। तो कौन सा, तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन आप लोग को दोस्तों बार बार बोल बोल के हम पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप लोग को मेरे इस क्लास में ही आप लोग को सब याद हो जाए। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन। कहाँ है, तो रूस में है। कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो 9,289 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। तो दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। ये कब, तो ये जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो कब बना था, कब तैयार हुआ था, तो ये 2002 में वहाँ पर चलना स्टार्ट हुआ था। 25 दिसंबर 2002 से ये स्टार्ट हो गया था दोस्तों। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे भारत के वही किए थे दोस्तों। तो कौन थे तत्कालिक प्रधानमंत्री, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली मेट्रो कब स्टार्ट हुआ, तो 2002 में। ठीक है, सबसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि सबसे पहले भारत में मेट्रो माने मेट्रो कहाँ चली थी, तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता में 1984 में। 1984 में 24 अक्टूबर 1984 को सबसे पहली बार मेट्रो चली थी। ठीक ना। सबसे पहले दमदम से टॉलीगंज चली थी दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, शायद 16 या 17 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी दिल्ली मेट्रो, ये 30 हजारी से शाहदरा के बीच, 30 हजारी से शाहदरा के बीच, ये भी आप लोग को याद रखना है। दिल्ली मेट्रो कब बना था, कब स्टार्ट हुआ था, तो 2002 में। फिर कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो 30 हजारी से शाहदरा के बीच। ठीक है, और सबसे पहली बार मेट्रो भारत में कहाँ स्टार्ट हुआ, तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। कब स्टार्ट हुआ, तो 1984 में। ठीक है, कहाँ से, तो ये दमदम से टॉलीगंज। इसकी लंबाई 16 या 17 किलोमीटर लमसम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये सुचिता कृपलानी, ये जो कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थी, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। ठीक ना, याद रहेगा दोस्तों आप लोग को। अगला नंबर प्रश्न है,
अगला नंबर प्रश्न है कि न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले पहले यानी करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने। ठीक है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से संबंधित है यानी कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, विनेश फोगाट ये भी कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों देखिए, नीति आयोग का सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये नरेंद्र मोदी। अभी भी दोस्तों नीति आयोग के कौन अध्यक्ष हैं। तो नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। पहले उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये उपाध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी जो कि पहले अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो ये सुमन के बैरी। ये कौन है। तो ये सुमन के बैरी। सुमन के बैरी जो कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो नरेंद्र मोदी। और जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये 2015 में 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग को हटाकर योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1950 में 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसी के जगह पर दोस्तों ये नीति आयोग लाया गया। इस योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो सब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1972 में शिमला समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। ये किसके बीच। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता होता है। कब होता है शिमला समझौता। तो 1972 में शिमला समझौता होता है। ठीक है, तो कौन कौन किनके बीच। तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो यानी भारत पाकिस्तान के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि मैं दोस्तों यूट्यूब पर बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये हमें लग रहा है कि 6 या 1 मंथ माने साल भर हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं। मैं उस बुक से आप लोग को तैयारी करवा सकता हूँ दोस्तों। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।